हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। इस पर हम आपके लिए आज लेकर आए हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस जो आपकी आने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि दोस्तों आज से हम पीडीएफ को अपलोड कर रहे हैं और आप उसको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी आपका ऑप्शन है दिल्ली, सी आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन बी है दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है। इस पर हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इसलिए शुरू की गई है क्योंकि लोगों के घर तक राशन जो है आसानी से पहुंचाया जा सके। इसमें लोगों को ये ऑप्शन दिया गया है कि आप अगर चाहें तो राशन जाके दुकान से भी ले सकते हैं, और अगर आप फ्री होम डिलीवरी चाहते हैं तो वो भी सुविधा आपको अवेलेबल कराई जाएगी। दोस्तों, यहाँ दिल्ली की बात हुई तो दिल्ली के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली जो है वो हमारे भारत की राजधानी है और इसके जो सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर हैं वो श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। इसकी राजभाषा हिंदी है और और दूसरी राजभाषाएं हैं और पंजाबी और उर्दू हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। टेबल टेनिस विश्व कप 2020 का आयोजन इनमें से किस देश में किया जाएगा? दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। टेबल टेनिस विश्व कप 2020 का आयोजन इनमें से किस देश में किया जाएगा? आपका ऑप्शन ए है चीन, दूसरा आपका ऑप्शन है थाईलैंड, सी आपका ऑप्शन है जर्मनी, डी आपका ऑप्शन है साउथ कोरिया। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन डी है साउथ कोरिया, ये बिल्कुल राइट है। इसमें हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों, जो टेबल टेनिस का विश्व कप था ये 22 मार्च से 29 मार्च के बीच खेला जाने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसकी तारीखों को चेंज करना पड़ा है और ये अब 27 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच साउथ कोरिया के बुसान शहर में खेला जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ साउथ कोरिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, जो साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है और इसके राष्ट्रपति का नाम जो है वो मून जे इन है। दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि महिला बिग बैश लीग 2020 कहाँ खेली जाएगी? दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि महिला बिग बैश लीग 2020 कहाँ खेली जाएगी? तो दोस्तों, आपके जो ऑप्शन ए हैं वो है पहला लंदन, बी मेलबर्न, सी सिडनी, डी ट्रेंट ब्रिज। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन सी है सिडनी, ये बिल्कुल राइट है। इस पर हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों, जो महिला बिग बैश लीग 2020 है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाएगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों, यहाँ महिला बिग बैश लीग के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, महिला बिग बैश लीग जो है वो ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की घरेलू T20 प्रतियोगिता है। इसमें भारत की तरफ से हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना भी खेलती हैं। इसका पहला टूर्नामेंट जो है वो 2015-16 में खेला गया था और जो अंतिम टूर्नामेंट जो है वो 2017-18 में खेला गया था। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। फाउजी गेम की निर्माता कंपनी निम्न में से कौन सी है? दोस्तों, एक बार फिर क्वेश्चन सुन लीजिए कि फाउजी गेम की निर्माता कंपनी निम्न में से कौन सी है? दोस्तों, आप इस फाउजी को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे बोल सकते हैं कि फौजी मीन्स सोल्जर, सैनिक। उसी से इंस्पायर होकर ये जो नाम बना है फौजी यानी फौजी। तो फौजी गेम की निर्माता कंपनी निम्न में से कौन सी है? आपका ऑप्शन जो है ए टेंसेंट कॉरपोरेशन, बी आपका ऑप्शन है पबजी कॉरपोरेशन, सी आपका ऑप्शन है निंटेंडो कॉरपोरेशन और डी आपका जो ऑप्शन है एनकोर गेम। तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन डी है एनकोर गेम, ये बिल्कुल सही है।
एनकोर गेम कंपनी जो है वो भारत की गेम कंपनी है। और दोस्तों हाल ही में जो पबजी गेम को बैन किया गया है, उसके बाद भारत में लोगों को गेम के प्रति रुचि को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत जो है वो एनकोर कंपनी फौजी गेम का निर्माण कर रही है। फौजी गेम में एनकोर गेम कंपनी और अक्षय कुमार जो है पार्टनरशिप में है। दोस्तों फौजी का जो फुल फॉर्म है, यानी पूरा नाम फियरलेस एंड यूनाइटेड गॉड्स है। एक बार फिर सुन लीजिए, फौजी का जो फुल फॉर्म है यानी पूरा नाम वो फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स है। दोस्तों जो इसके कैरेक्टर होंगे वो इंडियन सोल्जर पर बेस्ड होंगे और ये कुछ हद तक पबजी के जैसा ही होगा। तो दोस्तों इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। आपका ऑप्शन ए है ब्राज़ील, बी आपका ऑप्शन है रूस, सी आपका ऑप्शन है अमेरिका, डी आपका ऑप्शन है चाइना यानी चीन। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है अमेरिका, ये बिल्कुल सही है। अमेरिका जो है ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। यहाँ ब्रिक्स जो नाम आया है, ब्रिक्स का ये जो इसके सदस्य देश हैं इनके पहले नाम को मिलकर नाम के पहले अक्षरों को मिलकर ये बना हुआ है। बी से जो हो गया आपका ब्राज़ील हो गया, आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और एस से साउथ अफ्रीका हो गया। दोस्तों ब्रिक्स की जो स्थापना वर्ष है वो 2009 है। 2010 में साउथ अफ्रीका इससे जुड़ गया। 2010 से पहले ब्रिक्स जो है वो ब्रिक हुआ करता था, इसमें एस नहीं लगा हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद यानी दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। आपका ऑप्शन ए है असम, बी आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी आपका ऑप्शन है उड़ीसा। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए है असम, ये बिल्कुल राइट है, इस पर हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों काजीरंगा जो है वो असम राज्य के जिला गोलाधार में स्थित है। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सिंघा गेंडा के लिए, यानी जो भारतीय गेंडा होते हैं उनकी नाक पे एक सींग होता है, उनके लिए ये मशहूर है। दोस्तों काजीरंगा को मिलाकर भारत में टोटल जो है वो 104 राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क को ही हम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ कुछ राष्ट्रीय उद्यानों और उनके नामों को जो है यहाँ मेंशन किया है, जिसे हम पढ़ लेते हैं। इनके नाम जो है और राज्य साथ साथ दिए गए हैं। पहला जो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है। खांगचेंदुगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिक्किम में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको नेशनल पार्क भी कहते हैं। अब अगर नेशनल पार्क आए तो आप ये मत कहिएगा कि हमने कभी बताया नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क दोनों दोनों का मतलब एक ही होता है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय होता है और पार्क मतलब उद्यान होता है। तो इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा और पीडीएफ जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पार्थी सुभा अवार्ड इसमें से किसे दिया गया है। पार्थी सुभा अवार्ड इनमें से किसे दिया गया है। पहला आपका ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, दूसरा आपका ऑप्शन है दिलीप कुमार, तीसरा आपका जो ऑप्शन है अम्बथनाया मुद्रदी,
डी आपका ऑप्शन जो है अक्षय कुमार। तो जो आपका ऑप्शन सी है ये बिल्कुल राइट है, इस पर टिक लगा देते हैं। दोस्तों जो पार्थिव सुब्बा अवार्ड है वो कर्नाटक यक्षगान एकेडमी की तरफ से दिया जाता है। दोस्तों अम्बथनाया मुदरदी को यूएई ने जनाऋषि के अवार्ड से भी नवाजा है। दोस्तों अम्बथनाया मुदरदी को कर्नाटका राज्य उत्सव पुरस्कार से 2020 में नवाजा गया है। दोस्त, दोस्तों हमने बात यहाँ कर्नाटका के बारे में की है, तो जो कर्नाटका की राजधानी है वो बेंगलुरु है और जो इसके सीएम है वो बीएस येदियुरप्पा हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया 2020 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा? दोस्तों ये रिपोर्ट जो है अभी जो हाल ही में जारी की गई है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया 2020 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा? इसके ऑप्शन ए हैं केरल, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए है केरल, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों जो इस रिपोर्ट का जो सर्वे है वो मोबाइल क्रेच ने किया है और जो इसका लॉन्च है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू ने किया है। दोस्तों मोबाइल क्रेज जो है वो एक संगठन है जो पूरे भारत में वंचित बच्चों के साथ साथ काम करती है। इसकी जो अध्यक्ष हैं वो सुश्री अमृता जैन हैं। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है कर्नाटका, डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है, इस पर हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों यह रैंकिंग जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यह घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, कारोबारी माहौल में सुधार लाने और राज्यों के बीच जो है प्रति जो कंपटीशन होता है उसको पैदा करने के लिए जारी की जा रही है। दोस्तों इस रैंकिंग में जो है वो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो दूसरा रहा और तेलंगाना जो है वो तीसरे स्थान पर रहा। दोस्तों ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है ये स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का जो है भाग है। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। राम वन गमन पथ इनमें से किस राज्य में है? दोस्तों आजकल ये बहुत ही चर्चा में है, जब से जो अयोध्या का मंदिर के निर्माण की बात चल रही है तब से ये राम वन गमन पथ जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा ही चर्चा में छाया हुआ है। तो दोस्तों इस पे जो क्वेश्चन बन रहा है कि राम वन गमन पथ जो है इनमें से किस राज्य में है? पहला आपका ऑप्शन है गुजरात, बी आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी आपका जो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल राइट है, इस पर हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों यह राम वन गमन पथ जो है इसलिए आजकल के चर्चा में है क्योंकि लोगों की यही मान्यता है और विश्वास है कि राम जी जो है वनवास के टाइम इसी रास्ते से होकर गुजरे थे। दोस्तों इस पथ की जो शुरुआत है वो विश्व के इकलौते कौशल्या मंदिर जो कि रायपुर के चंदखुरी में है वहाँ से की जाएगी। इस मंदिर में जो है यानी जो कौशल्या माता का जो मंदिर है इसमें भगवान राम के बाल रूप को माता कौशल्या की गोद में दिखाया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि यूनिसेफ इंडिया का यूथ एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों हमारा क्वेश्चन फिर एक बार सुन लीजिए कि यूनिसेफ यूथ इंडिया का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपका ऑप्शन ए है सानिया मिर्ज़ा, बी साइना नेहवाल, सी मैरी कॉम, डी हिमा दास। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन डी है हिमा दास, जिन्हें गोल्डन गर्ल के भी नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल राइट है।
दोस्तों, हिमा दास और यूनिसेफ का नाम जो है दोनों ही किसी भी क्वेश्चन के लिए और किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले हम यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। जो यूनिसेफ इंडिया है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो प्रियंका चोपड़ा है। और अभी अभी हाल ही में मैंने बताया जो है, जो इसकी यूथ एम्बेसडर हैं वो हिमा दास जी हैं। जो यूनिसेफ है ये पूरी दुनिया में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि के लिए कार्य करने के लिए जाना जाता है। जो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है। यूनिसेफ के साथ जो है वो सचिन तेंदुलकर के साथ हमारे और कई भी सेलिब्रिटी जी जुड़े हुए हैं। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और जो इसकी फाउंडेशन है यानी जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हिमा दास के बारे में। हिमा दास जो है एक भारतीय धावक हैं। वो IAAF वर्ल्ड अंडर 20 में एथलेटिक चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इनका जन्म जो है 9 जनवरी 2000 को हुआ था। ये असम की रहने वाली हैं। इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज़ है वो आज ख़त्म होती है। और हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के विचार की तरफ, जो कि कुछ ऐसा है कि अगर जग को जीतना है तो पहले मन को जीतो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दुनिया जीतना चाहते हैं, दुनिया जीतने की तमन्ना चाहते हैं, चाहे कुछ पाना चाहते हैं, तो आप अपने पहले मन को जीतना सीखें। यानी मन को एकाग्र करना सीखें। आपको जो भी कुछ करना है आप अपने मन को महसूस कर और नहीं, मन को जीत कर करना होगा। आपके रास्ते में जो है, आपकी सफलता के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को पार पाने के लिए आपको अपने मन को बहुत ही एकाग्र रखना होगा। इसलिए जग को जीतने से पहले मन को जीतना आवश्यक है। इसी के साथ हमारा आज का जो है क्वेश्चन का सीरीज यहीं समाप्त होता है। और और हम आपसे एक बार फिर बताना चाहेंगे कि आज से हम जो है PDF भी अपलोड कर रहे हैं। आप इसको हमारी लिंक से वीडियो की जो लिंक है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।